नमस्कार बच्चों, आज हम बसंत भाग 2 कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 3 जिसका शीर्षक है हिमालय की बेटियां, इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, हिमालय की बेटियां शीर्षक क्यों रखा गया है? हिमालय तो पर्वत है और उसकी बेटियां कौन होंगी? तो यहाँ लेखक ने हिमालय का मानवीकरण किया है, उसको एक इंसान के रूप में माना है और उसकी बेटियां हैं हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। तो नदियों को बेटियाँ माना है और हिमालय को उन नदियों का पिता कहा है, इसीलिए इस शीर्षक को उन्होंने हिमालय की बेटियाँ नाम दिया है। इस पाठ में उन्होंने नदियों के बारे में बहुत ही सूक्ष्मता से वर्णन किया है, उन्होंने अलग अलग रूपों में उन्हें देखा है। तो इस अध्याय में हम उन नदियों के बारे में ही पढ़ेंगे। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थीं, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। तो यहाँ लेखक कहता है कि उन्होंने अभी तक नदियों को बहुत दूर से देखा था। मैदान में नदियाँ बहुत शांत बहती हैं, तो उन्होंने दूर से देखा तो वो बड़ी गंभीर और शांत नज़र आती थीं, अपने आप में खोई हुई लगती थी। जब कोई शांत होता है तो ऐसा लगता है ना कि जैसे वो खुद में ही खोया हुआ है, खुद से ही बातें कर रहा है। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत का अर्थ होता है सभ्य, तो वो एक सभ्य महिला की भांति प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे, यानी कि हमारे देश में नदियों को वैसे भी बहुत श्रद्धा और आदर के भाव से देखते हैं। हम लोग नदियों को माँ कह के बुलाते हैं, जैसे गंगा माँ। तो लेखक के मन में भी नदियों के प्रति बहुत आदर था, श्रद्धा थी। वो उनको माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह मानते थे। जब वो उसमें नहाते थे, उसमें डुबकियाँ लगाते थे, तो ऐसा लगता था जैसे वो अपनी माँ की, दादी की या मौसी की गोद में बैठे हैं। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। अभी तक लेखक ने नदियों को केवल मैदानी इलाकों में देखा था, जहाँ वो शांति से बहती थी। लेकिन इस बार लेखक हिमालय पर गया, पर्वतों पर गया। वहाँ जब उन्होंने उन नदियों को देखा तो वो हैरान थे। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। तो लेखक कह रहे हैं कि जब उन्होंने वहाँ नदियों को देखा पहाड़ों पर जाकर, तो वो एक पतली धारा के रूप में थी, कहीं झरने के रूप में, कहीं पतली धारा के रूप में, और शोर मचाती हुई, पत्थरों से टकराती हुई बड़ी तेज़ी से वो नीचे की ओर चोटियों से जा रही थी। वहाँ उनके का जो बहाव था वो बहुत तेज़ था और वो पत्थरों से टकरा टकरा कर शोर मचा रही थी, उछल रहा था पानी उनका। तो उछलना, कूदना, खिलखिला कर लगातार हंसते जाना, जो उनकी आवाज़ होती है, पत्थरों से टकरा कर कल कल की आवाज़ करती हैं, तो वो उनको हंसने की उपमा दे रहा है। इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। तो लेखक कहता है कि जब वो ये मैदान में जाती हैं तब तो ये बिल्कुल शांत हो जाती हैं, तो इनका ये जो शैतानी है, ये उछलना कूदना, ये कहाँ चला जाता है। लेखक आगे कहता है कि किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। देखिए, जब बेटी के रूप में वो किसी लड़की को देखते हैं या किसी फूल की कली को देखते हैं, तो उनको इतना आश्चर्य नहीं होता है। विस्मय मतलब आश्चर्य, उनको इतना आश्चर्य नहीं होता है जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर, जितना कि नदियों को देखकर उनको आश्चर्य हो रहा है। अब लेखक आगे कहते हैं कि कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। लेकिन नदियाँ हिमालय से निकल रही हैं, तो हिमालय को उनका पिता माना है और पिता अपनी बेटियों को बहुत प्रेम करता है। तो यहाँ पर उन्होंने, लेखक ने कहा है कि ये नदियाँ अपने पिता के विराट प्रेम को पाकर भी ये अतृप्त क्यों है, कहाँ ये भाग रही हैं, नीचे की ओर वो भागती जाती हैं। तो इनका लक्ष्य क्या है, कहाँ जाना चाहती हैं ये। और अगर अपने पिता के प्रेम से भी इनको संतुष्टि नहीं मिल रही है, यानी अतृप्त हैं, तो ऐसा कौन है जो इनको इतना प्रेम कर सकेगा।
बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। तो निकेतन का अर्थ होता है घर, यानी नदियों का घर कैसा है। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, बर्फ़ ही बर्फ़ है पहाड़ियों पर, उन बर्फ़ से, उस बर्फ़ को पिघलने पर ही वो नदियाँ बनती हैं, उनसे ही नदियाँ निकलती हैं। और छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, घाटियाँ होती हैं, छोटी छोटी छोटे छोटे पौधे होते हैं उसमें। और बंधुर आदित्यकाएँ, यानी जो पहाड़ होते हैं उनके ऊपर जो समतल मैदान, समतल भाग होता है उसको आदित्यकाएँ कहते हैं। सरसब्ज उपत्यकाएँ, यानी जो पहाड़ों की चोटियाँ हैं, ये इनका घर है। ऐसा है इनका लीला निकेतन, यानी जो यहाँ खेलती कूदती हैं, ऐसा इनका ये घर है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। जब ये पहाड़ों से, पर्वतों से, घाटियों से निकल के जब ये आगे बढ़ती हैं तो जंगलों में विचरण करती हैं। वहाँ पर इनको देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल, ये वृक्ष मिलते हैं और उनके तलहटी में ये बहती रहती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे पेड़ों के नाम, वृक्षों के नाम दिए हैं। वहाँ जाकर जब ये शांति से बहती हैं तो इनको समय मिल जाता है, क्योंकि वहाँ इनके जो गति होती है वो धीमी हो जाती है और वहाँ आराम से ये बहती हैं। तो वहाँ शायद लेखक ने ऐसी उपमा की है कि ऐसा माना है कि वहाँ पर वो अपनी बीती बातों को याद करती हैं। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। लेखक सोच रहे हैं कि जो हिमालय है उसको बुढ़ा हिमालय कहा है उन्होंने, बूढ़ा हिमालय कहा है, कि अपनी नटखट यानी शैतान बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा कि उनको छोड़ के ये तो अब बह के बाहर आ गई, आगे आ गई, तो वो कितना उनको याद करता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। पहाड़ों की बड़ी बड़ी चोटियों से अगर हम ये प्रश्न पूछें कि नदियों के बारे में कुछ बताओ, तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ मौन होता है, वो शांत होते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं। और उनके पास क्या रखा है बताने के लिए। यहाँ पर एक सिर सिर धुनता होगा, यानी सिर धुनना एक मुहावरा है, इसको आप नोट कर लेना। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि नदियाँ, आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियाँ आँखों के सामने नाचने लगती हैं। ये इसमें बहुत सारी नदियों के नाम हैं। रावी नदी, सतलुज नदी, ब्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी, ये सारी नदियों के नाम हैं। लेकिन इसके अलावा जो दो नाम हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये मुख्य नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं। और जब इनको हम याद करते हैं तो इनकी जो सहायक नदियां हैं बहुत सारी, ये जो नदियों के नाम दिए हैं, इनके बारे में भी, इनका चित्र भी आंखों के सामने नाचने लगता है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। नदियाँ क्या हैं? नदियाँ स्वयं में तो कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद, हिमालय है उसमें बहुत सारे ग्लेशियर होते हैं जहाँ पर बर्फ़ होती है, और वो बर्फ़ धीरे धीरे पिघलती है और उस पिघलने वाले जल का एक एक बूंद इकट्ठा होती रहती है काफ़ी लंबे समय तक। तो वो नदियों के रूप में धीरे धीरे पहाड़ों से नीचे नदियों के रूप में बहकर आता है। तो जो ग्लेशियर हैं, जो पर्वत पहाड़ हैं जिन पे बर्फ़ होती है, उनको दयालु हिमालय का दिल कहा गया है। और उसकी एक एक बूंद पिघल कर जब वो नदियों के रूप में, महानद मतलब बड़ी महानदी, बड़े बड़ी नदियाँ उनके रूप में आती हैं और समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। सारी नदियाँ जाके अंत में समुद्र में ही मिलती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। यहाँ पर जैसे कोई भी पिता अपनी बेटियों की शादी करता है और वो अपनी बेटियों का हाथ किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में देता है जिससे उसकी शादी होती है। इसी प्रकार समुद्र को बहुत सौभाग्यशाली कहा है लेखक ने कि पर्वतराज हिमालय की बेटियाँ, जो दो बेटियाँ हैं सिंधु और
सतलुज, इनका हाथ पकड़ने का, यानी जब वो नदियाँ बहकर समुद्र में मिल जाती हैं तो उनको ऐसे माना है जैसे उन बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। जिन्होंने मैदानों में ही नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। जो कभी पहाड़ों पर गए ही नहीं, जिन्होंने नदियों की उन झरने, नदियाँ जो वहाँ पतली पतली धाराएं होती हैं जहाँ से वो पहाड़ों से, पर्वतों में पत्थरों से टकराती हुई चलती हैं, अगर वो नहीं देखी हैं तो वो इतना ध्यान नहीं कर सकते, इतना ख्याल नहीं कर सकते कि वो वहाँ पर कैसे बच्चियाँ छोटी बच्ची के रूप में कैसे खेलती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। लेखक कहते हैं कि जो पहाड़ों पर लोग रहते हैं उनके लिए तो शायद ये आकर्षक नहीं हो, क्योंकि वो तो रोज़ ही देखते हैं, वो वहीं रहते हैं, तो उनके लिए तो वो नदियाँ रोज़ ही देखते हैं, तो वो आश्चर्य का उनका कारण नहीं होती, बहुत ज़्यादा आकर्षक ना लगती हों। लेकिन लेखक को वो बहुत ज़्यादा लुभावना, यानी बहुत आकर्षक, मन को मोहने वाला उनका रूप प्रतीत होता है, और वो इसीलिए हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद मानते हैं। दामाद वो होता है जिससे पिता अपनी बेटियों की शादी करता है। तो ये जो नदियाँ हैं ये अपने पिता के घर से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, इसीलिए समुद्र को दामाद कहा है और हिमालय को ससुर कहा है। कालिदास के बिरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था। कालिदास संस्कृत के बहुत बड़े महान कवि हैं। उन्होंने अपनी एक रचना में, उनका एक पात्र था यक्ष, उसने मेघदूत यानी बादलों से कहा कि बेत्रवती यानी बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। उस कहानी में एक ऐसा दृश्य था कि उसमें यक्ष ने मेघदूत से कहा है कि जो रास्ते में बेत्रवती यानी बेतवा नदी मिलेगी उसको प्रेम प्रेम देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। आपने देखा होगा जब बारिश होती है, बादल आते हैं और बारिश होती है तो नदियाँ उफान पर होती हैं, वो एकदम ऐसा लगता है जैसे खुश हो गई। तो इसीलिए कालिदास ने उसमें उस रचना में ये कहा था कि बादलों से कहा था कि अपनी जो बेत्रवती नदी है उसको प्रेम करते जाना, प्रेम देते जाना, और नदी को मेघदूत का की प्रेयसी माना है, उन्होंने प्रेमिका माना है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप उनको प्रेम करते हुए जाओगे तो वो प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। तो जब उन्होंने उन नदियों को पहाड़ों पर देखा लेखक ने, तो उनको कालिदास की ये बात याद आ गई और उन्होंने सोचा कि शायद कालिदास को भी नदियों का ये जो सजीव रूप है, सचेतन रूप है, बहुत पसंद आया होगा। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। लेखक कहता है कि अगर नदियों को दोनों रूप में कोई भी देखेगा, एक तो मैदानी इलाके में जहाँ वो शांत होती हैं और एक पहाड़ों पर जहाँ वो बहुत नटखट सी प्रतीत होती हैं, छोटी बेटियों की जैसे छोटी छोटी बच्चियाँ घर में शोर मचाती हैं, उछल कूद करती हैं, इधर उधर खेलती रहती हैं अपने पिता के घर में। तो दो रूप, एक तो जहाँ मैदान में शांत और एक यहाँ पहाड़ों पर एकदम शैतान, नटखट, उल्लास भरी, ऐसी नदियों को देखेगा तो उनको यही वो सोचेगा, उनको ये रूप जरूर पसंद आएगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। लेखक कहते हैं कि एक जो लेखक हैं काका कालेलकर, उन्होंने नदियों को लोकमाता कहा था। उन्होंने नदियों को किस नाम से बुलाया? लोकमाता के नाम से। लेकिन ये लेखक कहते हैं कि हम लोकमाता बनने से पहले, माता बनने से पहले हम इनको एक बेटियों के रूप में भी तो देख सकते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है, क्या हर्ज है, मतलब क्या परेशानी है? हम इनको बेटियों के रूप में भी दे सकते हैं। हम माँ तो कहते ही हैं नदियों को, लेकिन हम इनको बेटी भी तो मान सकते हैं। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। लेखक कहते हैं कि बेटियां हैं, साथ ही हम इनको प्रेमिका के रूप में भी देख सकते हैं। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का। वो देखिए, माँ बहुत प्रेम करती है अपने बच्चों को,
इसके अलावा बहन भी बहुत प्रेम करती है, तो उन्होंने, लेखक ने इनको बहन के रूप में भी देखा है। और वो कहते हैं कि बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। बहुत कम लोग हैं जो नदियों को अपनी बहन मानते हैं, लेकिन इन लेखक ने, यानी नागार्जुन ने, बहन अपनी नदियों को बहन भी माना है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग, जो तिब्बत में है, थोलिंग की बात है, मन उचट गया था, मन खराब हो गया था, उदास हो गया था, तबीयत ढीली थी, तबीयत भी थोड़ी ख़राब सी लग रही थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। तो जब थोड़ा मन खराब था, तबीयत खराब सी लग रही थी, तो लेखक सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था और पैर लटका दिए पानी में। दोपहर का समय में उन्होंने अपने पैर पानी में, यानी जो सतलज नदी के पानी में डुबो दिए। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने, प्रगतिशील मतलब जो बहता हुआ जल, ने असर डाला। तो जैसे ही वो ठंडे, शीतल और साफ स्वच्छ जल में उन्होंने पैर डुबोए, तो एकदम उनके मन में ऊर्जा आ गई, एकदम जोश है, और इनका शरीर जो था स्फूर्ति से भर गया। उनकी सुस्ती, उनका उदासी सब एकदम खत्म हो गई, तन और मन ताज़ा हो गया। तो लगा मैं गुनगुनाने। जब उनका मन और तन एकदम स्फूर्ति से भर गया, एकदम वो अ, उल्लास में आ गए, उनकी उदासी एकदम खत्म हो गई, तो वो गुनगुनाने लगे। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी ये बाप हिमालय, चित्तित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित तट पर, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। ये नागार्जुन ने ये अध्याय लिखा है, उसके लेखक नागार्जुन हैं। अब अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तब तक आप इस अध्याय के सभी जो कठिन शब्द हैं उनको अपनी नोटबुक में लिख लेना और उनके अर्थ भी लिखने हैं। धन्यवाद।